हेलो एवरीवन। आज हम कंटिंजेंसी सिलेक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जब हम कंटिंजेंसी की बात करते हैं तो हमने तीन चीजें देखी थी कंटिंजेंसी के लिए। कंटिंजेंसी डेफिनेशन, देन सिलेक्शन एंड देन उसका कंट्रोल एक्शन या उसका इवैल्यूएशन, जो भी आपको करना है। ठीक, अब सबसे पहले तो हमने कंटिंजेंसी का डेफिनेशन से क्या हमें पता चलता है। डेफिनेशन से ये पता चलता है कि हमारे सिस्टम में इतनी नंबर ऑफ कंटिंजेंसी है। मान लीजिए हम कुछ भी एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, वहाँ 100 कंटिंजेंसीज वहाँ प्रेजेंट है। अब ठीक है, 100 कंटिंजेंसी प्रेजेंट है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 100 कंटिंजेंसी के लिए सभी के लिए करेक्टिव मेजर हम ले लें पहले से, फॉल्ट होने के पहले, प्री फॉल्ट हम सबका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं या प्रिवेंटिव मेजर सबके लिए एक्शन ले सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 100 के लिए तो हम सिस्टम में कर नहीं सकते ना एक ही साथ में। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कुछ कंटिंजेंसी को सिलेक्ट। ठीक है, अब 100 में से हम कौन सी कंटिंजेंसी को लेंगे कि और उससे रिलेटेड करेक्टिव एक्शन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, उसकी दो मेथड्स होती है। एक होता है आपकी डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड क्या होती है? डायरेक्ट मेथड ये होती है कि आप पूरे सिस्टम को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, पूरे सिस्टम में इवेल्युएट करते हैं कहाँ कहाँ पे जो सिस्टम के जो वैल्यूज हैं, पावर फ्लो है, वोल्टेज है, सिस्टम की जो भी वैल्यूज है, फ्लोज हैं या वोल्टेजेस हैं, उनको आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। डायरेक्ट मेथड मेजर करते हैं, सबका डाटा आपके पास में है और फिर देखते हैं कि कौन सा जो है वो ज्यादा सीवियर है और सबकी सीवियरिटी के बेसिस पे उसको आप रैंक करते हैं। लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम 100 कंटिजेंसी के लिए ये सारा कुछ कंप्यूटेशन करते रहें। ये सारा तो बहुत लेंदी हो जाएगा और भले हम कितना भी फास्ट सिस्टम क्यों ना ले लें, लेकिन ये सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब इवेल्यूशन आप करते हैं। इसके अलावा दूसरी मेथड हम जो अप्लाई करते हैं वो अप्रोच होती है आपकी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये थोड़ी सी उतनी एक्यूरेट तो नहीं होती जितना कि आपका डायरेक्ट मेथड होगी, लेकिन हमें फास्ट चाहिए सिस्टम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी कुछ सीवियरिटी इंडाइसेस यूज करते हैं। सीवियरिटी इंडाइसेस के बेसिस पे हम कंटिंजेंसी को रैंक करते हैं। ठीक है, और रैंकिंग के बेसिस पे और फिर ऊपर की जो रैंकिंग रहती है वो जो ज्यादा सीवियर कंटिंजेंसी होती है उनके लिए आप आगे के एक्शंस लेते हैं। जब हम कंटिंजेंसी की बात करते हैं तो दो तरह से कंटिंजेंसी हो सकती है हमारी। लाइन आउटेज हो सकता है और क्या हो सकता है, जनरेटर आउटेज हो सकता है। जब हम लाइन आउटेज और जनरेटर आउटेज की कंपैरिजन करते हैं तो लाइन आउटेज जो रहता है वो आपका ज्यादा सीवियर होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू जनरेटर आउटेज। वो क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि लाइन आउटेज होने के कारण से सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कंपेंसेशन मेथड यूज की जाती है या फिर इसको हम बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स मॉडिफिकेशन लेमा। ये होती है कंपेंसेशन मेथड। ऑब्वियसली अगर कोई सिस्टम आपका सिस्टम में यदि कोई कंटिजेंसी हो रही है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, डिमांड को सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से आप पावर को डाइवर्ट करेंगे, किसी और जनरेटर की तरफ से आप पावर लेंगे जो आप पहले किसी और जनरेटर से ले रहे थे। या फिर लाइन भी अगर आपकी कंटिजेंसी में एक आध लाइन आउटेज हुआ है तब भी आपके पावर फ्लोज जो है वो चेंज होते हैं, तो इसका मतलब कंपेंसेशन की जरूरत तो होती है। तो वो विद द हेल्प ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स मॉडिफिकेशन लेमा आप कंपेंसेशन यूज करते हैं, कंपेंसेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आप कंटिजेंसी की बात करते हैं तो विदाउट रिकंस्ट्रक्टिंग और विदाउट रिफैक्टराइजिंग और इन्वर्टिंग बेस नेटवर्क, तो विदाउट रिकंस्ट्रक्टिंग, विदाउट रिफैक्टराइजिंग और इन्वर्टिंग द बेस केस नेटवर्क, आप इन चेंजेस को, जो नेटवर्क के अंदर जो चेंजेस आए हैं ड्यू टू कंटिजेंसी, उसको आप IMML, जो कि इनवर्स मैट्रिक्स मॉडिफिकेशन लेमा मेथड है, उसके थ्रू आप इवेल्युएट कर सकते होते हैं। और तो इसके कारण से क्या होता है, कंपटीशन भी आपका इजी हो जाता है। यदि आपके सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ आउटेज हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंटिजेंसी यहाँ हो गई है, आउटेजेस हो गए हैं, तो अब डायरेक्ट मेथड से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व करेंगे यदि, तो आप एक तो क्विक भी होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, रैंकिंग करनी पड़ेगी। वो रैंकिंग किस बेसिस पे होती है, सेंसिटिविटी फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद होती है। वो सेंसिटिविटी फैक्टर्स किसकी हेल्प से कैलकुलेट होते हैं, डीसी लोड फ्लो मेथड जो आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट यूनिट में, उसकी हेल्प से आप उसको सेंसिटिविटी फैक्टर को आप कैलकुलेट करते हैं। ये दो टाइप से होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं सेंसिटिविटी फैक्टर्स। फर्स्ट होता है जनरेशन शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दूसरा होता है लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, इसको हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे आगे।
हम प्रैक्टिकल सिस्टम में चाहते क्या होते हैं, कंटिजेंसी यदि कोई आती है तो इसका मतलब कोई इमरजेंसी आ जाती है सिस्टम में, इमरजेंसी आ जाती है तो हम क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस इमरजेंसी से हम बाहर आ जाए, ऐसा करेक्टिव एक्शन हम लें कि हमारी जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहे, सिक्योर रहे। तो सिक्योरिटी कंट्रोल फंक्शन क्या होते हैं, वैसे ये किस मीन्स से आप कंसिडर कर सकते हैं सिस्टम में, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हुए आप इसको कंसिडरेशन में ला सकते हैं सिस्टम में। तो सिक्योरिटी कंट्रोल फंक्शन क्या क्या होते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल फंक्शन होते हैं ये कि रीशेड्यूलिंग द प्री कंटिजेंसी ऑपरेटिंग स्टेट, रीशेड्यूलिंग प्री कंटिजेंसी मतलब प्री कंटिजेंसी जो स्टेट है आपकी उसको रीशेड्यूल करना, ताकि क्या होगा, जो इमरजेंसी रिजल्ट हुई है कंटिजेंसी के कारण से वो ओवरकम हो जाए या वो हट जाए। ठीक है, दूसरा होता है पोस्ट कंटिजेंसी कंट्रोल स्ट्रेटेजी को डेवलप करना, यदि कोई इमरजेंसी आए है तो उसको इलिमिनेट करना, उसको ओवरकम कर देना। तीसरा होता है टेकिंग नो एक्शन, यदि हो सकता है कोई कंटिजेंसी आपकी इतनी सीवियर नहीं है, पोस्ट कंटिजेंसी इफेक्ट उसके बहुत कम है, बहुत छोटे हैं या बहुत कम ऑकरेंस हुई है उसकी, तो उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं ले, तो कोई उसका एक्शन नहीं लेना। ये आपका तीसरा है कि आप जरूरत नहीं है तो उसकी एक्शन मत लो। तो ये होते हैं आपके सिक्योरिटी कंट्रोल फंक्शंस। इसके अलावा सिक्योरिटी कंट्रोल फंक्शन क्या होते हैं, पहला है ऑपरेट इन रियल टाइम और स्टडी मोड, स्टडी मोड में ऑपरेट कराना या रियल टाइम में ऑपरेट कराना। दूसरा है शेड्यूल एक्टिव और रिएक्टिव पावर कंट्रोल और बोथ, एक्टिव पावर को कंट्रोल करना या कंट्रोल शेड्यूल करना या रिएक्टिव पावर कंट्रोल शेड्यूल करना या दोनों को। ठीक है, तीसरा है अचीव अ डिफाइंड सिक्योरिटी लेवल, आपने सिक्योरिटी लेवल अभी पढ़े हैं, सिक्योरिटी लेवल में जो भी आपके लेवल्स है उसके डिफाइंड सिक्योरिटी लेवल पे सिस्टम को ऑपरेट कराना, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका फंक्शन होता है सिक्योरिटी कंट्रोल फंक्शन का और कंट्रोल का। लास्ट है मिनिमाइज अ डिफाइंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक, जब हम ऑप्टिमल पावर फ्लो सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट भी इंक्लूड करना होगा। जब ऑप्टिमल पावर फ्लो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें आपको सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट भी इंक्लूड करना होगा, तभी आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर रीजन में ऑपरेट करेगा। तो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट मेगावाट डिस्पैच ऑप्टिमल पावर फ्लो, ये एक सब प्रॉब्लम हो जाती है हमारे सिस्टम के लिए। ठीक है, तो कंटिजेंसी कंस्ट्रेंट वोल्टेज या वार शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आपका होता है कंटिजेंसी कंस्ट्रेंट वोल्टेज और वार रीशेड्यूलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम्स आपके पावर सिस्टम में आप सॉल्व करते हैं, एक होता है सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमल पावर फ्लो और दूसरा होता है कंटिजेंसी कंस्ट्रेंट वोल्टेज और वार रीशेड्यूलिंग प्रॉब्लम। ठीक, जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अब सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है कंटिजेंसी के कारण से, कंटिजेंसी कंस्ट्रेंट जब उसमें लग जाता है उसके कारण से, तो ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बन जाती है। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हुए, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट को यूज करते हुए ऑप्टिमल पावर फ्लो प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं तो इसमें आप दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला आप ये कर सकते हैं कि प्री कंटिजेंसी कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हुए उसे सॉल्व करें, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि प्री कंटिजेंसी कंस्ट्रेंट को कंसिडर ना करते हुए आप इसे सॉल्व करें। इसका प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का, वो प्रोसीजर क्या होता है, कंटिजेंसी एनालिसिस इज कैरिड आउट एंड केसेस विद वायोलेशन और नियर वायोलेशन आर आइडेंटिफाइड। जो केसेस हैं वो वायोलेशन के पास में या फिर वायोलेशन जिसमें हो रहा है वो, उन केसेस को कंसीडर करते हुए आप इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा ये होता है सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तीसरा ये होता है कि जब तीसरी स्टेप ये है कि जब रीशेड्यूलिंग करते हैं स्टेप नंबर 1 में, तो वहां पर कुछ वायोलेशन, नए वायोलेशन भी हो जाते हैं, तो वो नए, ये स्टेप्स को तब तक रिपीट करते रहना जब तक कि हमारे वायोलेशन सारे खत्म नहीं हो जाते, सिस्टम में जीरो वायलेशन नहीं हो जाते हैं, लिमिट्स जो है वायलेट नहीं हो रही हो, ऐसा ना बन जाता है, तब तक हम उसको रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियली मेसिव एडिशनल कंप्यूटेशनल एफर्ट इसमें यहाँ पर लग जाता है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, मैसिव एफर्ट लगता है, कंप्यूटेशनल एफर्ट ज्यादा लगता है, तो इसलिए इसका जो कंप्यूटेशन होना चाहिए वो फास्ट कंप्यूटेशन टेक्निक यहाँ पर यूज करना चाहिए। जो कंप्यूटेशन मेथड्स हम यूज करते हैं इसके लिए वो भी आपकी फास्ट होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो मेथड्स आप यूज करते हैं वो फास्ट होना चाहिए।